हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया गया 2011 से लेकर 2021 तक, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है, एक सेट ए जिसका एलिमेंट है ए, बी और सी। सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 2 3 और एक फंक्शन दे रखा है जिसके बारे में ऑप्शन दिया हुआ है कि ये किस टाइप का फंक्शन होगा। तो यहां पर अगर हम सभी एलिमेंट्स का इमेजेस को देखें तो ए का इमेज 1, बी का इमेज 2 और सी का इमेज है 2, जैसा हमारा एफ रूल में दिया हुआ है। इसके बीच जो एफ रूल है, इससे यह क्लियर दिख रहा है कि सेट ए का एलिमेंट्स, दो एलिमेंट बी और सी के इमेज सेम है। सो इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन। साथ साथ में सेट बी का एक एलिमेंट 3 जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा मेनी वन इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फंक्शन एफ एक्स बराबर दिए हुए है 3x माइनस 4 और फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, फंक्शन जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे अगर हम y मान लें तो y बराबर एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4। अब इस फंक्शन में y इन टर्म्स ऑफ x को अगर हम चेंज कर लें x इन टर्म्स ऑफ y, सो y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। सो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4 बाई 3। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स जो हुआ, अब y के जगह पर अगर मैं x पुट कर दूं, सो फंक्शन x प्लस 4 बाई 3 और यही इस फंक्शन का इनवर्स होगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बाइनरी ऑपरेशन से कि द ऑपरेशन एस्ट्रिक इज डिफाइंड एज ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू 3a 4b, ए एस्ट्रिक्स b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3a प्लस 4b माइनस 2। सो हमसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है 4 और 5 का। सो a के जगह पर 3, a के जगह पर 4 और b के जगह पर हम 5 पुट करेंगे, क्योंकि a के प्लेस पर 4 और b के प्लेस पर 5 माइनस 2। सो ये 12 प्लस 20 माइनस 2। सो इसका रिजल्ट 30, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3 और हमसे डिमांड किया गया जी ओ एफ एक्स। जी ओ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जहां पर एफ एक्स के वैल्यू को अगर हम पुट करें तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हमारा यहां से। नेक्स्ट जी रूल को अगर अप्लाई करेंगे जहां पर x के जगह पर अब हमें पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, यानी हमने x के जगह पर पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, सो 2x स्क्वायर प्लस 3 और ये जीओ एफ एक्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 के जगह पर ये 1 होगा। 2x स्क्वायर प्लस 1, सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी सेट डिफाइंड है फंक्शन ए टू बी, जिसमें हम लोग को बोला गया कि ये फंक्शन ऑन टू कब होगा। तो ऑन टू फंक्शन, तो हम लोग जानते हैं कि ऑन टू फंक्शन अगर किसी फंक्शन का रेंज ऑफ फंक्शन अगर उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए, कोडोमेन के अगर बराबर हो जाए तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए को अगर पुट करें यानी दैट इज एफ ए, और अगर वो बी के बराबर है, और क्योंकि कोडोमेन सेट मेरा सेट बी होगा और ये दोनों अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डेफिनेशन से ही कि कोई फंक्शन
ए टू बी डिफाइंड है, और अगर fx1 fx2 के बराबर अगर है, इसका मतलब कि x1 x2 भी बराबर। सो इसके डेफिनेशंस में ही हम लोग जानते हैं कि वन वन फंक्शन, हम उस फंक्शन को कहते हैं जिस फंक्शन में fx1 अगर fx2 के बराबर हो, इट्स इंप्लाइज x1 और x2 अगर बराबर हो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो 1 1 होना चाहिए, टोटली डेफिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन द रिलेशन आर टू बी परपेंडिकुलर। यानी हम लोग मान लें एक टर्म की L1 और L2, L1 एंड L2 बिलोंग करता है इस रिलेशन से। इसका मतलब कि ये इस मैनर को फॉलो करेगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हम लोग एक एक करके अगर टर्म को चेक करें, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम लोग चेक करें तो L1 और L1 परपेंडिकुलर टू L1, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम सिमेट्रिक के लिए अगर देखें, सिमेट्रिक के लिए तो L1 अगर परपेंडिकुलर होगा L2 के, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक अलाउ होगा। ट्रांजिटिव को अगर हम लोग चेक करें, ट्रांजिटिव को कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पर एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 पर, सो उस सिचुएशन में एक लाइन अगर L1 अगर परपेंडिकुलर है अगर L2 पर, और L2 अगर परपेंडिकुलर हो जाए L3 पर, तो उस सिचुएशन में L1 और L3 आपस में पैरेलल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव का सिचुएशन नहीं होगा, यानी कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि ओनली हमारा ये केस जो हुआ वो सिमेट्रिक के लिए सही होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बाइनरी ऑपरेशन से, a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2a प्लस b। सो हम लोग टर्म को अगर फाइंड करें, a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4। तो सबसे पहले हम 2 और 3 को फाइंड आउट कर लें, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 और 4 को हम लोग अदर नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आपका हुआ 2 2 जा 4 3 7 एस्ट्रिक 4। अगेन इसी टर्म को अगर अप्लाई करें तो 2 इंटू 7 प्लस 4, सो इसका 18 इसका आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है a बराबर 5 6 और हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a निकालें और फिर उसका हम लोग देखेंगे कि उसका इमेजेस सेट a में कितना है। सो a क्रॉस a अगर फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ a क्रॉस a जो होगा वो आपका 2 इंटू 2, दैट इज कहने का मतलब 4। सो इसका मतलब कि सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो a क्रॉस a आया, और एक सेट है आपका a जिसमें a क्रॉस a सेट में एलिमेंट की संख्या 4 होगा और नेक्स्ट सेट a में एलिमेंट की संख्या 2। अब प्रत्येक एलिमेंट्स का a क्रॉस a के प्रत्येक एलिमेंट्स का अगर हम इमेज देखें तो प्रत्येक का दो दो इमेजेस हो सकता है, यानी दो दो पॉसिबिलिटीज है। सो प्रत्येक के लिए अगर केसेस देखें तो ईच एंड एवरी के लिए 2 केसेस। सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो इसका हो सकता है वो 16 हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए दे रखा है 1 2 3 और फंक्शन डिफाइंड है a टू a डज नॉट हैव इनवर्स फंक्शन। तो फंक्शन इनवर्स कब नहीं होगा, तो फंक्शन इनवर्स होने के लिए फंक्शन को 1 1 होना होगा एंड ऑन टू होना होगा। यानी जो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू दोनों है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस को ही इनवर्स किया जा सकता है। सो हम लोग इसमें ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो अगर पहले वाले ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में ए और बी को
तो यहाँ बी भी सेट ए ही है, तो 1 2 3 और 1 2 3। सो यहाँ पर 1 के लिए 1 इमेज, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3। सो ये 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है। सो हमारा ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी को अगर देखें, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 और यहां भी 1 2 3। सो 1 के लिए पहला इमेज 2, तो 1 के लिए इमेज 2, 2 के लिए इमेज 1, 2 के लिए इमेज 1 और 3 के लिए इमेज अगेन 1। सो ये हमारा मेनी 1 केस हुआ, यानी नॉट 1 1। साथ साथ में ये नॉट ऑन टू है, क्योंकि सेट बी का एलिमेंट 3 रिमेनिंग रह गया। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। या अदर भी ऑप्शंस को अगर चेक करें तो 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए सभी के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स। डी ऑप्शन भी एक डी ऑप्शन का भी इनवर्स निकाला जा सकता है, क्योंकि 1 के लिए 2, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 1। सिमिलरली सेट बी का ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है, सेट ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी जिसके एलिमेंट है 6 7 और 8 और फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी और रूल उसके बीच है कि फंक्शन का रूल fx बराबर x प्लस 5। सो 1 के लिए 1 का इमेज 6, सिमिलरली 2 के लिए इमेज हो जाएगा 2 का इमेज हो जाएगा 2 प्लस 5 7 और 3 का इमेज हो जाएगा 8। सो इस टाइप के इस यहां पर सेट ए का हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज है सेट बी में, और सेट बी का ऑल एलिमेंट्स का प्री इमेज है सेट ए में, यानी कि एवरी एलिमेंट्स का प्री इमेजेस है। सो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिलेशन से, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन से जहां पर लेस देन प्रॉपर्टी लगा हुआ है, यानी ए इज लेस देन बी। तो एक एक करके हम लोग टर्म को चेक करें। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए लेस देन ए नॉट कभी पॉसिबल नहीं है, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर सिमेट्रिक के लिए अगर चेक किया जाए, सिमेट्रिक के लिए तो ए बी अगर उस रिलेशन से बिलोंग करता है तो यानी कहने का मतलब कि ए इज लेस देन बी, लेकिन हम जानते हैं कि बी जो होगा उस सिचुएशन में मोर देन ए हो जाएगा, यानी दैट इज बी इज नॉट लेस देन ए। सो ये नॉट सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक का सिचुएशन भी नहीं। नेक्स्ट अगर ट्रांजिटिव के केस को अगर देखें, ट्रांजिटिव का केस कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, दोनों अगर बिलोंग करता है इसका मतलब कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो दोनों को अगर हम कलेक्टिवली कहें कि इसका मतलब ए इज लेस देन सी, यानी दैट इज ए सी बिलोंग्स टू आर। सो यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, इट्स इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। सो ये ट्रांजिटिव का केस होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए ओनली ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों रिलेशंस होना चाहिए था। नेक्स्ट एक सेट दे रखा है ए बराबर 1 2 3, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वो रिलेशन पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें एलिमेंट्स 1 1 2 2 और 3 3 पाया जाएगा, जो कि हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे ए क्रॉस ए से, यानी ए दोनों ए सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही। तो ये हमारा 3 तो होना चाहिए। अगर इसमें 1 2 अगर है तो ये सेट तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इसके कारण, लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए ये हमारा 1 2 का रेसिप्रोकल 1 2 का रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स 2 1 भी होना चाहिए। सो अब अगर इसके
ट्रांजिटिव को अगर हम लोग चेक करें कि क्या इन दोनों के रहने पर ट्रांजिटिव है कि नहीं, सो 1 2 है और ये 2 1, सो यहां पर 1 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 1 है, इसका मतलब एक सेट तो ये बन जाएगा। अब अगर हम लोग कोई और भी अगर मान लीजिए रिलेशन अगर बनाए जिसमें 1 2 का रहना जरूरी है, यानी कि ये हमारा फिक्स हो गया कि 1 1 2 2 3 3, नेक्स्ट 1 2 और उसका सिमेट्रिक होने के लिए 2 1। अगर हम लोग अप्लाई करें 2 3 को भी, अगर 2 3 को अप्लाई करें और उसमें अगर सिमेट्रिक सोचें तो इसका सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 होना चाहिए। अब अगर चेक करें कि इसमें ट्रांजिटिव है कि नहीं, सो पहले 1 1 के लिए 1 2 तो ऑलरेडी है, नेक्स्ट आपका 2 2 और यहां पे 2 1, तो 2 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है, और 2 3 तो 2 3 तो 2 3 भी है। साथ साथ में अगर हम 3 2 को देखें, 3 2 और ये 2 1, तो यहां पर 3 1 को भी होना होगा, सो 3 1 अगर है तो 1 3 भी होना चाहिए। इसका मतलब कि अगला 3 1 और 1 3 के लिए भी अगर चेक करें तो 1 3 और नेक्स्ट आपका 3 3, सो 1 3 है, नेक्स्ट 3 2 तो 1 2 भी है। सो यानी कि ये भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों हुआ, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। और यहां पर मैंने 2 3 को अप्लाई किया, साथ साथ में 1 3 भी इसमें शामिल हुआ, इसका मतलब कि ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस होगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस अगर फाइंड आउट किया जाए तो इसमें 2 ही रिलेशन मिलेंगे। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 2 होगा, अगर 1 2 अगर ये कंटेन करता है तो। नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का पूछा गया। तो एन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एन ए इंटू एन बी, और एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, एन बी का वैल्यू 2, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि 6 के बराबर होगा, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन, फिर से एफ ओ एफ एक्स फाइंड करना है, जहां पर एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 3 माइनस एक्स का पावर 3 का होल पावर 1/3, सो एफ ओ एफ एक्स यानी दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स। अगर पहले हम लोग एफ एक्स को अगर पुट करें तो एफ एक्स 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3, इसको फिर से अप्लाई हम लोग कर देंगे अपने इस एफ एक्स में, जहां पर एक्स के जगह पर हमें ये टर्म पुट करना है। अगर उस टर्म को अगर पुट करें तो 3 माइनस एक्स के जगह पर 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 का होल पावर 1 होल पावर 3 होल पावर 3 होल पावर 3 होल पावर 3 का फिर से पावर कर देना है हम लोगों को 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 का होल पावर 3, और इसका फिर से होल पावर करना है 1/3। सो इस वाले टर्म को अगर देखें, सो यहां पर ये 1/3 और ये आपस में कैंसिल, सो 3 माइनस 3 और प्लस एक्स क्यू का पावर 1/3, अगेन 3 और 3 कैंसिल, x का पावर 3 का पावर 1/3, ये 3 और 3 कैंसिल होकर इसका करेक्ट आंसर आएगा x। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले लेट y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब इस फंक्शन में x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, सो x का वैल्यू हमारा आया y माइनस 3/4। अब यानी कि f इनवर्स इन टर्म्स ऑफ y हमारा y माइनस 3/4 है। अब अगर इसी को अगर x के टर्म में अगर लिखना चाहें तो जहां जहां y है वहां x लिख दे, यानी x माइनस 3/4। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगेन एक बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन, जहां पर 1/2 और दोनों के प्रोडक्ट का फिर से हम लोग करेंगे 5 के साथ, यानी 1 अगर 2 पहले फाइंड करें और रूल डिफाइंड है कि दोनों के स्क्वायर का सम करना है। सो पहले इसको फाइंड आउट कर लें, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, सो 5 एंड 1/2 5 अगर किया जाए, यानी कि फाइनली तो ये 5 है। अगेन अगर सॉल्व करेंगे अगर, सो इसका टर्म 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन, एफ ओ जी एक्स, दैट इज कहने का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, जहां पर जी एक्स का वैल्यू दे रखा है एक्स का पावर 1/3। अब एफ रूल को रिप्लेस करें तो एफ रूल हमारा ये है, यानी 8 इंटू एक्स के जगह पर हम पुट करेंगे एक्स का पावर 1/3 का होल क्यूब। सो ये 1/3 और 3 एडजस्ट होकर इसका रिजल्ट 8x आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन एक बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन, इफ द बाइनरी ओ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर z by AOB is equal to AOB is equal to A plus B plus 1, where A and B belongs from integer, then the identity element। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट्स के टर्म को हम लोग मान लें कि लेट E be the identity element, E be the identity element, और आइडेंटिटी एलिमेंट्स अगर होगा तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि AOE करें या हम EOA करें, इसका रिजल्ट हमेशा A आना चाहिए। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन होने के बाद A में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आइदर AOE करें या EOA करें। अब अगर हम लोग इस रूल को अगर अप्लाई करें इस पर, इस रूल को, तो इसके अनुसार ये A प्लस E प्लस 1, इसके अनुसार E प्लस A प्लस 1 इज इक्वल टू A। अब हम लोग अगर सभी में देखें, तीनों टर्म में A कॉमन है जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से हमारा E प्लस 1 और 1 E प्लस 1 या E प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से E का वैल्यू हमारा -1 आया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स यहां पर -1 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन फिर से एक इनवर्स फंक्शन के इनवर्स से क्वेश्चन, तो लेट y बराबर fx इज इक्वल टू 5x प्लस 4। सो हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y अगर लिखें तो x बराबर y माइनस 4/5। इस तरीके से f इनवर्स x इज इक्वल टू y के जगह अगर x पुट करें तो x माइनस 4/5 और ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन रिलेशन से क्वेश्चन, रिलेशन दे रखा है हमारा ये और सेट डिफाइंड है 1 2 3 4। तो 1 3, नेक्स्ट आपका 4 2, नेक्स्ट 2 4, 3 1 एंड 2 3। सबसे पहले अगर हम चेक करें ऑप्शन से तो 1 अगर सेट ए में डिफाइंड है, 1 सेट ए के एलिमेंट डिफाइंड है 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव के लिए, जो कि यहां पर नहीं है। सो इसका ऑप्शन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर सिमेट्रिक को चेक करें तो 1 3 का उल्टा, यानी 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर अगर उल्टा किया जाए तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 तो है। नेक्स्ट अगर 4 2 को अगर चेक करें तो 2 4 है, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 जो कि इसमें शामिल नहीं है, सो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर ट्रांजिटिव को चेक अगर करें तो 1 3 और 3 1, 1 3 और 3 1,
तो 1 3 है और 3 1 है, सो इसमें हमारा 1 1 को भी होना होता, यानी 1 1 का भी होना चाहिए, लेकिन 1 1 इससे बिलोंग नहीं करता है, सो ये नॉट ट्रांजिटिव। सो तीनों अगर ए बी सी ऑप्शन अगर इनकरेक्ट है तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है।